हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, सोने का बछड़ा। धर्मशास्त्र में सोने का बछड़ा एक विशेष प्रतीक है। ये प्रतीक है मूर्ति पूजा का। मूर्ति पूजा यानी मृत की पूजा। जड़ और चेतन है, जड़ के सामने चेतन का झुकना। सोने के बछड़े के और कई प्रतीक हैं। संसार और सांसारिकता, सत्ता, सामग्री, धन बल, सौंदर्य बल और सांसारिक आकर्षण। हमारे सिर को झुकना है, चेतना को, आत्मा को झुकना है सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास। 5वां सामान्य सप्ताह 10 फरवरी 2024, शनिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12 पद संख्याएं 26 से 32 तक, अध्याय 13 पद संख्याएं 33 और 34। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 तक। धर्मशास्त्र में मूर्ति पूजा को बड़ा स्थान मिला है। पुराने और नए दोनों ही व्यवस्थान में मूर्ति पूजा की लंबी चर्चा की गई है। मूलतः यह सच्चे धर्म के मार्ग में एक तरह की समस्या है। धर्मशास्त्र में यह बताया गया है कि मूर्ति पूजा हमें भटकाता है। मूर्ति पूजा के पीछे जो बात छिपी है, हमें उसे गहराई से समझना है। वह बात यह है कि व्यक्ति एक चेतना है, आत्मा है, सत्य स्वरूप है, दिव्य स्वरूप है। वह सिर्फ और सिर्फ सत्य के पास सिर झुकाए, असत्य के पास नहीं। सत्य यानी परम सत्ता, ईश्वर। इसलिए मनुष्य को झुकना है सिर्फ ईश्वर के पास, संसार के पास नहीं, सत्ताधारियों के पास नहीं, सामग्री में नहीं, किसी तरह का धन बल, सौंदर्य बल और संसार की सृष्ट वस्तुएं जिनके पास व्यक्ति को सिर झुकाने की जरूरत नहीं। सिर झुके सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास। सोने का बछड़ा आज हमारे लिए किसका प्रतीक है? जो भी जीवित ना हो, मृत हो, अचेत हो, हम उस पर अपना समय, अपना धन, अपना ध्यान जरूरत से ज़्यादा लगाते हैं और जीवन गंवाते हैं। हो सकता है हम पैसे इकट्ठे करते ही पूरी ज़िंदगी बिता दें, मोबाइल में खो करके अपना अधिकांश समय गंवा देते। संसार और सुंदरता में हम अपने चेतना को खो देते हैं। सोने का बछड़ा संसार का प्रतीक है जो हमें बड़ा आकर्षित करता है। जो भी बोध, जो भी चेतना, जो भी आत्मा के खिलाफ है, वही सोने का बछड़ा है। ईश्वर के सामने ही झुकना धर्म है और कहीं भी नहीं। श्रद्धा और अनन्य प्रेम सिर्फ ईश्वर के लिए। आज के सुसमाचार में ईसा 4000 लोगों को खिलाते हैं। यह भी एक बड़ा प्रतीक है। संत यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के अध्याय 6 में इसका विस्तार से जिक्र किया है कि ईसा जीवन के स्रोत हैं, ईसा जीवन की रोटी हैं। और ये सिर्फ पेट वाली रोटी नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी। हमारा शरीर रोटी मांगता है और 2-3 रोटी के बाद उसकी भूख मिट जाती है। लेकिन हम शरीर मात्र नहीं है, हमारी चेतना, हमारी आत्मा ईश्वर मांगता है और सिर्फ ईश्वर। ईसा ऐसे व्यक्ति हैं जो शरीर और आत्मा दोनों की भूख मिटाते हैं। सद्गुरु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी, इसी के प्रतीक हैं। इंसान की सबसे बड़ी भूख आत्मा की भूख है, अनंत भूख है, ईश्वर से मिलने की भूख है, प्रज्ञा और बोध की भूख है। ईसा शरीर की देखभाल से शुरू करते हैं और आत्मा को ईश्वर से मिलने तक की यात्रा कराते हैं। इसलिए हम
रोज प्रार्थना करें, प्रभु के दिव्य वचन को सुने, जीवन के स्रोत के पास आएं, जीवन के जल के पास आएं, न केवल शारीरिक लेकिन आध्यात्मिक भोजन से भी तृप्त हों, जिससे हम अभी इस समय आने वाले दिनों में और यहाँ तक कि अंतिम सांस लेते समय भी सौभाग्यशाली समझें कि हम ईश्वर के पास से आए थे और ईश्वर में ही एक हो रहे हैं। आमीन।